एबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर एक इंसान को वो प्रॉब्लम होती है, फैमिली में होती है, रिश्तेदार में होती है। सबसे पहले हम आपको सीधे मिलवाते हैं डॉक्टर नीरज धर से, जो सीनियर कंसल्टेंट हेड सर्वोदय हॉस्पिटल पेट और लीवर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पेट की समस्याओं को लेकर के, जो हर कॉमन, जैसे कि आपके पास काफ़ी पेशेंट आते होंगे, फैट बढ़ गया है लोगों का, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, वो लोग बैठ के काम करते हैं, फैट बढ़ जाता है, एसिड हो जाती है लोगों को, कब्ज़ की समस्या होती है। तो आप इसके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल जो कॉमन एक बीमारी फैटी लीवर की काफ़ी लोगों में पाई जाती है। अगर हम एक ओपीडी की बात करें तो कम से कम हमारे पास 20 से 25% लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे फैटी लीवर है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी अल्ट्रासाउंड कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी के लिए करवाता है, अगर उसे फैटी लीवर आता है तो उसमें उसे घबराने की सबसे पहली बात कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसको एक पेट या लीवर के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो उसके बाद वो डॉक्टर साहब उसको समझाएंगे कि फैटी लीवर से आपको क्या दिक्कत आ सकती है। तो इस बात को लेते हुए जब वो किसी डॉक्टर से या लीवर के स्पेशलिस्ट से मिलता है तो सबसे पहले हम पेशेंट का, जिसको भी फैटी लीवर है, तो उसको समझाते हैं कि सिर्फ लीवर में फैटी लीवर का क्या मतलब है। लीवर में जब फैट डिपॉजिट हो जाती है या जमा हो जाती है तो उस बीमारी को हम फैटी लीवर कहते हैं। तो फैटी लीवर से देखा गया है 70% जो लोग हैं, 65 से 70% में कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ फैट उसमें डिपॉजिट रहती है। लेकिन कम से कम 25 से 23% लोगों में देखा गया है जिसमें ये फैट लीवर में डिपॉजिट हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर स्वेलिंग हो जाती है लीवर में, और जिसकी वजह से पेशेंट में आगे जाके फिर पीलिया, आगे जाके पेट में पानी भरना या आगे जाके लीवर फेलियर के लक्षण आ सकते हैं। तो फैटी लीवर के प्रमुख कारण सबसे पहले आजकल जो देखा गया है, सबसे पहले जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो लोग शुगर है, जिसको डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर है जिसको, एंड सबसे प्रमुख कारण आजकल देखा गया है ओबेसिटी यानी मोटापा। यानी क्योंकि आजकल सारे लोग जो है बाहर का खाने का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, जिसकी वजह से जो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे लीवर में चला जाता है और उसकी वजह से हमारे लीवर में फैट जमा हो जाती है और फैटी लीवर कहते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास एक पेशेंट आता है फैटी लीवर करके, तो हम उसकी क्या जांच करवाते हैं। सबसे पहले उसका एक अल्ट्रासाउंड होगा या उसने पहले करा रखा होगा तो जिसमें फैटी लीवर होगा। दूसरा एक LFT होता है। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें हम क्या देखते हैं, लीवर में कि सूजन है फैटी लीवर से या नहीं है। अगर लीवर में सूजन आ रही है फैटी लीवर से तो उसके बाद हम पेशेंट को हम एक फाइब्रोस्कैन करवाते हैं। फाइब्रोस्कैन क्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला एक सिंपल सा एक अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट है जो हमें बताता है कि लीवर में फैट का परसेंटेज कितना है। तो उसके बाद तीन जांचें करके, यानी पहला अल्ट्रासाउंड, दूसरा पेशेंट का LFT लीवर फंक्शन टेस्ट और तीसरा फाइब्रोस्कैन, ये 3 जांचें जब हमारे पास आ जाती हैं तो उसके बाद हम पेशेंट को तो ये जो फैट हो जाता है फिर इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर पेशेंट में फैटी लीवर सिंपल है, LFT नॉर्मल है, फाइब्रोस्कैन नॉर्मल है, तो उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब उसको थोड़ा अपना फैटी चीज़ को कम करना है, सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, जिसकी वजह से उसका जो फैट का लीवर का जो फैट है वो कम हो जाएगा। कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हो, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह मॉर्निंग में उठ के 20 से 25 मिनट ब्रिस्क वॉक करना। ब्रिस्क वॉक का मतलब है पसीना आना चाहिए, इतना आपको टहलना है, वॉक करना है सुबह। अब जिस पेशेंट में लीवर में फैट भी आ गया और लीवर में सूजन भी आ गई है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है अपने मोटापे को कम करना, अपना शुगर को कंट्रोल करना ताकि वो शुगर की मेडिसिन है उसका शुगर कंट्रोल रहे, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात है अपना जो मोटापा है उसको मोटापे को कंट्रोल करना। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए हम कुछ मेडिसिन आजकल आ गई हैं ताकि जो लीवर में सूजन है और फैट के दोनों को कम कर सके। पर मैं सबसे एक बात बोलूँगा कि अगर किसी को भी फैटी लीवर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट इसका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी फैटी डाइट को कम कर ले, सुबह 20 से 25 मिनट वॉक कर ले,
और जाकर लीवर में हल्की सी सूजन है, उसके लिए थोड़ी सी मेडिसिन है, जो भी कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लीवर या पेट का स्पेशलिस्ट जो है उससे उसकी सलाह लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करें और अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड को कंट्रोल करें। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? अल्कोहल, क्योंकि आज के सबसे जो प्रमुख कारण मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि फैटी लीवर के 2 प्रमुख कारण हैं, एक तो अल्कोहल है, एक मोटापा है। अल्कोहल लेने वालों से मैं यही गुजारिश करूंगा ताकि वो अपना अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि एक बार लीवर में फैट आ गई, उसके बाद सूजन आ गई, तो उसके बाद जो लीवर में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। और सिरोसिस जिस पेशेंट को एक बार डेवलप हो गया उसके बाद वो इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि फैटी लीवर इज़ अ रिवर्सिबल, मतलब लीवर में फैट है, रिवर्स हो जाएगा। वॉक करेगा पेशेंट, मेडिसिन लेगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार जब सिरोसिस हो गया, यानी लीवर बिल्कुल श्रंक हो गया पेशेंट का, सिकुड़ गया, उसके बाद पेशेंट में जॉन्डिस, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, तो और लास्ट में इसका इलाज लीवर ट्रांसप्लांट पे ही खत्म होता है। और तो इसीलिए मैं सब पेशेंट्स से एक ही बात बोलूँगा, अपना जो शराब है, अल्कोहल है, उसको ना लें, ताकि अपना लीवर स्वस्थ रखें और उनकी लाइफ भी हेल्दी हो। जी सर, कुछ लोगों को कब्ज की समस्याएं रहती हैं। यस, आजकल देखा गया कि हर एज ग्रुप के, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, कब्ज की समस्या काफ़ी तंग करती है। खान पीन लोगों का बिगड़ा हुआ है। एक्चुअली यही दिक्कत है कि लोगों का खाना पीना आजकल इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते हैं। शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए। पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सबसे जो अच्छा इलाज है कब्ज का, उस पेशेंट को अच्छी क्वांटिटी में पानी लेना चाहिए। कम से कम आजकल गर्मियाँ भी आ रही, कम से कम एक पेशेंट को 2.5 से 3 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। और उसके साथ में हरी पत्तेदार सब्जियों का, यानी फाइबर डाइट का, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, क्योंकि जो पेशेंट फाइबर नहीं लेता है उसको कब्ज की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो फाइबर किस में मिलता है? सलाद जो भी है, चाहे वो मूली हो, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो ककड़ी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसको हरे पत्तेदार सब्जियां बोलती हैं, उससे हम कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन कब्ज की समस्या जैसे पेशेंटों को देखा गया है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। किसी पेशेंट को थायराइड की समस्या है, किसी पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर होता है, कमजोरी होती है। अब इसके लिए कुछ टेस्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल है, हमारे सर्वोदय हॉस्पिटल में है, कुछ अगरसेन हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक टेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टल मैनोमेट्री। रेक्टल मैनोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, कोई चीरा फाड़ी कोई कुछ नहीं है। इसमें हम करते हैं, एक पाइप अपने लैट्रिन के रास्ते पे पेशेंट की रखते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है ये जो कब्ज की बीमारी है, ये किस टाइप की कब्ज की बीमारी है। क्योंकि कब्ज की बीमारी के भी 2-3 कारण होते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। स्लो ट्रांजिएंट होता है, नॉर्मल ट्रांजिएंट होता है, डेफिकेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये हमें बीमारी, इसको बोलते हैं रेक्टल मैनोमेट्री से पता कर सकते हैं, और पेशेंट का बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इलाज कर सकते हैं। काफी पेशेंट हैं जो खाली पेट गोली लेते हैं, काफी अलग अलग तरह की, और वो काफी लंबे समय से इस चीज को झेल रहे हैं। तो क्या वो समस्या का हल नहीं है? नहीं, गोली लेना समस्या का हल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लो, पानी अच्छे से ले लो, हाई फाइबर डाइट ले लो, और कोई देसी इलाज मैं अभी भी मना कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक इलाज ना ही ले तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजन देखे गए हैं जिससे एक बीमारी ठीक हो दूसरी लग जाती है। लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इससे चीजें ठीक हो जाती है लंबे टाइम के बाद। मैं एक्चुअली आयुर्वेदिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि एक्चुअली वो हर्बल मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट तो ठीक हो जाता है, लेकिन लीवर में समस्याएं बन जाती है। चाहे वो लीवर में सूजन हो, चाहे लीवर में फैट हो, या कुछ हो। लोगों को अपने खान पीन में लाल मिर्ची सब चीजें कम कर देनी। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और कुछ ज़्यादा कब्ज की समस्या हो तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के स्पेशलिस्ट से मिले, ताकि वो थोड़ी सी मेडिसिन रख के आपकी कब्ज की समस्या को दूर कर सके। थैंक यू। जैसा कि आप सबने जाना, आपको अपना लाइफस्टाइल अगर ठीक करना है, स्वस्थ करना है, तो आपको सर की दी हुई टिप्स को फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा पानी पिएं, और जंक फूड अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल अवॉइड करें। और इसी तरह की वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे, जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।